जय हिंद एवरीवन। आज हम सभी एक इनफाइनाइट नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए M कलेक्शन है उन सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का जो कि सेकंड ऑर्डर के हैं और उसके एलिमेंट्स A B C D जो हैं वो इंटीजर्स हैं। तब ये सेट M विथ ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के संग एक इनफाइनाइट नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करता है। ये प्रूव करने के लिए कि M जो है वो प्लस एंड डॉट के संग एक रिंग बनाता है, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि M जो है वो प्लस ऑपरेशन के संग एक एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। हम कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस लेते हैं ऑर्डर 2 के जिनके एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं। अगर हम उन्हें सम करते हैं तो क्या होगा, तब भी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा ऑर्डर 2 का और उसके एलिमेंट्स भी इंटीजर्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई दो मैट्रिसेस A एंड B लेते हैं जो कि सेट कैपिटल M के एलिमेंट्स हैं और उनका सम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलता है ऑर्डर 2 का और उसके एलिमेंट्स भी क्या हैं, वो भी इंटीजर्स ही हैं। ये आप आसानी से इस एग्जांपल में देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ और कैपिटल M क्या है, ये भी तो कलेक्शन है मैट्रिसेस का, तो इसके एलिमेंट्स भी क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स भी एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए हम एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर 2 का जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो। जी हाँ, ये एक नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का और ये एक एलिमेंट होगा सेट M का क्योंकि ज़ीरो भी एक इंटीजर है। ओके, और यही एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर द सेट M क्योंकि इसे किसी भी मैट्रिक्स A के संग अगर हम ऐड करते हैं तो हमें A ही वापस मिलता है, जहाँ पर A हमारा सेट M का एक एलिमेंट है। इसी तरह अगर कोई भी मैट्रिक्स A लेते हैं हम सेट M में तो जो माइनस A है वो भी सेट M के अंदर ही प्रेजेंट होगा और यही दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स A लेते हैं जिसके एलिमेंट्स इंटीजर हैं और मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है। एलिमेंट्स मान लीजिए इसके हैं 2 -4 0 5। देन माइनस A जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का होगा और इसके एलिमेंट्स भी इंटीजर होंगे, यानी ये भी M का एलिमेंट होगा। अब A एंड माइनस A को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट M फॉर ऑपरेशन एडिशन मिलता है, यानी A एंड माइनस A एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। हम सभी जानते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस A एंड B कंसीडर करते हैं सेट M के और उन्हें ऐड करते हैं, यानी हम A प्लस B की वैल्यू निकालें चाहे B प्लस A की वैल्यू निकालें, दोनों तरह से हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट में सेम मैट्रिक्स मिलता है ऑर्डर 2 का विथ एलिमेंट्स एज इंटीजर्स, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन इज सेटिस्फाइड इन M। चलिए अब देखते हैं सेट M जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के संग कैसे एक सेमी ग्रुप बनाता है। अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस A एंड B लेते हैं फ्रॉम द सेट M और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है ऑर्डर 2 का और जिसके एलिमेंट्स इंटीजर्स होंगे, यानी A मल्टीप्लाइड B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट M। हम ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और सेट M के एलिमेंट्स भी मैट्रिसेस हैं, यानी सेट M के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। हम सभी इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट हैंड साइड। So elements of M are also matrices and this condition is also satisfied in the set M for any three matrices A, B and C of M. So अब हम कह सकते हैं कि सेट M जो है वो प्लस एंड डॉट ऑपरेशन के संग एक रिंग फॉर्म करता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हम कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता। चलिए इस बात को एग्जामिन कर लेते हैं सेट M से किन्हीं दो मैट्रिसेस A एंड B को लेकर। मान लीजिए हम मैट्रिसेस A एंड B लिए सेट M से जिसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे सामने लिखे हुए। एक बार हम A डॉट B की वैल्यू निकालेंगे और नेक्स्ट टाइम हम फिर B मल्टीप्लाइड विथ A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम देखते हैं A मल्टीप्लाइड विथ B एंड B मल्टीप्लाइड विथ A, दोनों केस में हमें डिफरेंट मैट्रिसेस मिलते हैं, यानी A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन सेट M। If we take
identity matrix I of order 2, then it will be an element of set M, क्योंकि I के elements भी जो है वो integers हैं और यही identity matrix I जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी एलिमेंट होगा सेट M का, क्योंकि इसे हम किसी भी मैट्रिक्स A जो कि सेट M का एलिमेंट है उसके संग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेट A वापस मिलता है। ओह, M is also not very happy. It forms an infinite ring with unity with operation of addition and multiplication of matrices, but so sad, it is non-commutative.